आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक। ये क्या है कि अगर गालियाँ ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है। मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन उसको 10 रुपये के ज़्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियाँ देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। Whatever जो भी स्टाइल्स वगैरह जो यार ध्रुव पता है क्या, ध्रुव में डरपोक है। एल्विस जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। 50 रुपये ज़्यादा की औकात। सोशल मीडिया और उस पर चलने वाली ढेरों कंट्रोवर्सीज, लेकिन उस पर लगा हुआ झूठ और स्क्रिप्ट का मुखौटा शायद हर किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, और वो लोग इस लाइन को एज अ पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब है अगर तुम दिखते नहीं रहोगे तो तुम गायब हो जाओगे, और इसलिए लोग दिखते रहना चाहते हैं, नो मैटर एज अ हीरो और एज अ विलन। 10 में से 8 कंट्रोवर्सीज या फिर लड़ाइयाँ जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलती है वो स्क्रिप्टेड या फेक ही होती है। सो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, और इस प्लान को अपने अंजाम तक पहुंचाने में जिसकी मदद वो लोग लेते हैं वो है एल्गोरिदम। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं समय रैना का। कंट्रोवर्सी हुई जिसको टाला जा सकता था, समय चाहता तो उस पार्ट को भी एडिट कर सकता था। खैर कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने एफआईआर की, कुछ सेलिब्रिटी ने बुराइयां की, हजारों रील्स बनी, पूरे सोशल मीडिया पर बात फैली। जो लोग नहीं जानते थे वो भी जान गए। कुछ लोग न्यूट्रल रहे, कुछ सपोर्टर्स और कुछ हेटर्स, पर नतीजा समय को हाइप मिल गई। अब कुछ टाइम बाद ही शो का कमबैक होता है। अब उस शो को सब लोग देखते हैं, वो लोग जो पहले देखते थे और सपोर्ट करते थे, वो लोग भी जो हेट करते हैं, और जिन लोगों को नहीं भी पता था इस शो के बारे में उन्हें भी कंट्रोवर्सी के चलते पता लग गए। और तो और जो लोग सबसे ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे वो लोग कोलैब कर लेते हैं, साथ में हंसी मजाक करते नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज इट वॉज स्क्रिप्टेड। बट हमें नहीं पता था। अब तुम लोग कहोगे कि इसमें तो बहुत बड़ा रिस्क था, पुलिस का चक्कर, वो सब स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता, और इससे समय के हेटर्स भी बहुत बन गए होंगे, और कोई अपने हेटर्स को क्यों बनाना चाहेगा। ये पुलिस वाले रिस्क की बात मैं वीडियो के एंड में करूँगा। और रही बात हेटर्स बनाने की, सच बोलूँ, कोई उसको हेट करता है उसका उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। अब हेटर्स उसका शो हेट कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं तभी तो हेट कर रहे हैं। भले ही कमेंट में गाली दे रहे हों या क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, एल्गोरिथम तो अपना काम करेगा ही, और उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो एट द एंड सब तरीके के लोग उससे और उसके शो से वाकिफ़ है, और जो अब आप देखोगे एल्गोरिथम आपको वही दिखाएगा और दिखाता रहेगा, और यहीं पे कंट्रोवर्सी का पर्पस पूरा होता है। इसी तरह वो एल्विस यादव वाली न्यूज़ को आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, जब कोई स्टार या फिर बॉलीवुड से या फिर XYZ, जब भी कोई क्रिएटर या फिर सेलिब्रिटी किसी भी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करता है तो उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में, वो लोगों की नज़र में आता है, जो कि उसका मेन मोटिव भी था। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अभी समय रैना वाली कंट्रोवर्सी में आप सुनील पाल को ही ले लो। सुनील पाल ने समय रैना का कितना विरोध किया, और कुछ टाइम बाद वो कपिल शर्मा के शो में हंसते खेलते नज़र आए साथ में। हाँ, ये दोगलापन था, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा तो हुआ ना। लोग उन्हें पॉडकास्ट पे बुलाने लगे, कितने पॉडकास्ट पे बुलाया कई अलग अलग क्रिएटर्स ने। और शायद इस कंट्रोवर्सी से पहले आप सुनील पाल को जानते भी ना हो, लेकिन अब जान गए सब, है ना। तो भले ही वो दोगलापन दिखाया हो, लेकिन फ़ायदा ओवरऑल हुआ, जो कि एक स्ट्रेटजी थी। और भी एग्जांपल है, जैसे एल्विस यादव की वो न्यूज़, या फिर ध्रुव राठी से फाइट, और अभी रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो आता है जिसमें वो CJP और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती नज़र आती है, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करती नज़र आती है। आपको सच में लगता है कि उसे स्टूडेंट की फ़िक्र है या कोई भी कंसर्न है इस बारे में?
क्योंकि ये पहली बार नहीं था ना जब पेपर लीक हुए हैं। पहले तो कभी ऐसा सामने नहीं आई वो निकलते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लगा कि यार ये न्यूज़ तो ट्रेंड में चल रही है, सीजेपी प्रोटेस्ट, तो ये अच्छा समय है, लोहा गर्म में हथौड़ा मार देना चाहिए। और कंगना रनौत का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जहाँ पे वो जेन जीज के बारे में बुरा भला बोलती है, या फिर सिर्फ बुरा बोलती है, गटर जनरेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स। पता कंगना रनौत को भी है कि उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन न्यूज़ में तो रहेगी कम से कम। This is my right. That was good. Because if they are out of sight, they are out of mind. तो ये सब फंडे हैं न्यूज़ में रहने के, दिखते रहने के, ताकि व्यूज़ आते रहें या फिर पॉपुलैरिटी बनी रहे, डाउन ना हो करियर। ये सब प्लान्ड होता है गाइस। अब कुछ सवाल आपके मन में आएंगे कि भाई ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये पॉपुलर होने के लिए, ये तो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो फिर और पॉपुलर क्यों होना है इन्हें? ये तो माइंडसेट है सबका अपना अपना। अब जैसे एलोन मस्क है सबसे अमीर इंसान, तो क्या वे ये सोचेंगे कि बहुत कमा लिया अब नहीं कमाना, मैं तो वैसे भी सबसे अमीर हूँ? अभी भी वो बहुत कुछ करते होंगे जो हमारी सोच के परे है। तो रुकना नहीं इज़ अ माइंडसेट, लेकिन क्या कंट्रोवर्सी से आप आगे बढ़ते रहोगे, या शायद ये एक डर हो सकता है, गुमनामी का डर। दूसरा, आप कहोगे कि कंट्रोवर्सी करना तो रिस्की भी बहुत है, करियर ख़त्म भी हो सकता है। तो हाँ, रिस्की है, किसी भी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसके भी डिसएडवांटेज है कि अगर एक प्लान्ड तरीके से ना किया जाए, बहुत ही सोच समझ के ना किया जाए, तो आपका करियर ख़त्म भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर कंट्रोवर्सीज़ फेक होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, और ये लोग कंट्रोवर्सी करते हैं न्यूज़ में आने के लिए, दिखते रहने के लिए और व्यूज़ बटोरने के लिए। और अगर इससे इनका इंप्रेशन नेगेटिव पड़ता है तो अब इनके पास दो तरीके हैं, या तो सॉरी बोल लो या फिर वेट करो बात पुरानी होने का, और बाद में कोई छोटा मोटा अच्छा काम करके फिर से अच्छे बन जाओ, क्योंकि ऑडियंस तो भोली है ना। सो जो कुछ आप सोशल मीडिया पे या स्क्रीन पर देख रहे हो वो सच नहीं है। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।